ऋषभ पंत का ट्वीट एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है और इस ट्वीट ने उत्तराखंड में सियासी हलचल भी मचा दी है। जहां एक तरफ खानपुर विधायक ने ऋषभ पंत के ट्वीट को लेकर सवाल खड़े किए हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने इसे लेकर सरकार पर ही निशाना साध दिया है। और अब इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल जमीन नहीं बल्कि वो 3 साल पुरानी बातचीत बन गई है, जिसका जिक्र अब कांग्रेस से लेकर पंत के करीबी तक कर रहे हैं। आखिर उस बातचीत में ऐसा क्या राज छुपा है, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं रक्षिता बोरा और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। ऋषभ पंत का एक सोशल मीडिया पोस्ट अब उत्तराखंड में जमीन से जुड़े सवालों से कहीं आगे निकल गया है। ऋषभ पंत ने रात करीब 1 बजे सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी को टैग करते हुए पोस्ट किया था। अब उस पोस्ट में क्या खास था और उसे लेकर आगे क्या क्या चीजें हुई, हम इसे लेकर पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हालांकि अब एक बार फिर से ऋषभ पंत का ये जो ट्वीट है ये चर्चाओं में आ गया है और इसी के साथ उत्तराखंड में सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। ऋषभ पंत के इस ट्वीट को लेकर जिसने सबसे पहले सवाल उठाया वो उनके परिवार के पारिवारिक मित्र और खानपुर के विधायक उमेश कुमार है। उमेश कुमार का कहना है कि अगर ऋषभ को ऐसी कोई दिक्कत थी तो उन्हें सीधे मुख्यमंत्री से या फिर उनसे बात करनी चाहिए थी। ऐसे रात को ट्वीट करने का तरीका सही नहीं था। इसी के साथ उमेश कुमार ने मुख्यमंत्री धामी के शालीन जवाब की तारीफ भी की। पहली बात तो जमीन मांगने का तरीका गलत है। अगर आपको कोई बात है ऐसी तो आप मुख्यमंत्री जी के साथ सीधा संवाद कर सकते हैं। और ऋषभ तो वैसे भी मेरे छोटे भाई हैं, मुझसे भी बता सकते थे कोई ऐसी बात थी तो। अब मुझे समझ में नहीं आया कि आधी रात में वो ट्वीट क्यों किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उनको बहुत ही शालीनता से और बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया कि भाई उनका स्वागत है, वो आए, उत्तराखंड उनका है, वो जहां एकेडमी बनाना चाहते हैं सरकार उनका सहयोग करे। हालांकि ऋषभ पंत ने अपनी पोस्ट में ये नहीं लिखा कि आखिर उन्हें जमीन कहां चाहिए, कितनी चाहिए और उसका इस्तेमाल किस काम के लिए होना है। ये अधूरी जानकारी अब एक बड़े विवाद की वजह भी बन गई है। एक तरफ इसे निजी जमीन से जुड़ा मामला माना जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चर्चा है कि पंत उत्तराखंड में फार्म हाउस के साथ क्रिकेट अकादमी शुरू करना चाहते हैं और इसी के साथ ये जो मामला है ये विपक्ष के लिए सरकार को घेरने का बड़ा मौका बन गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि ऋषभ पंत ने करीब 3 साल पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने उत्तराखंड में क्रिकेट अकादमी शुरू करने की इच्छा जताई थी। जिसके बाद गणेश गोदियाल ने यह सवाल उठाया कि जब इससे प्रदेश के युवाओं को फायदा होता तो आखिर 3 साल पुरानी बातचीत के बाद भी ये मामला क्यों लटकाया गया। यही वो 3 साल पुरानी बातचीत है जिसका जिक्र हमने आपसे शुरुआत में किया था। कांग्रेस का कहना है कि सरकार के पास अच्छे उद्देश्यों से जुड़ी परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। ऐसे में अकादमी से जुड़े प्रस्ताव पर 3 साल तक फैसला क्यों नहीं हुआ। गोदियाल ने सरकार पर हमला बोलते हुए ये भी कहा कि अगर मामला किसी भूमाफिया का होता तो उसका काम काफी पहले हो चुका होता। हालांकि मामले का एक दूसरा पहलू जमीन की लोकेशन से जुड़ा है। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में ऋषभ पंत ने ये साफ नहीं किया है कि वो देहरादून, मसूरी, नैनीताल या उत्तराखंड के किस इलाके में जमीन तलाश रहे हैं और ये भी साफ नहीं किया कि आखिर उन्हें कितनी जमीन चाहिए। अगर जमीन का इस्तेमाल सिर्फ घर के लिए होना है तो प्रक्रिया अलग हो सकती है, लेकिन अगर प्लान फार्म हाउस के साथ क्रिकेट अकादमी का है तो प्रक्रिया दूसरी होती है। पंत के मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो किस कैटेगरी में जमीन लेना चाहते हैं और कितनी जमीन उन्हें चाहिए। अब जब तक ये साफ नहीं होगा तब तक ऋषभ पंत की वास्तविक अड़चन और उसका समाधान नहीं निकल सकेगा।